Hello everyone, this is Jyoti Singh from MLB Government College भीलवाड़ा। BSc पार्ट 1 के आपके बॉटनी का जो सेकंड पेपर है एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, उसमें से ब्रायोफाइट्स का अध्ययन हम स्टार्ट करेंगे। ब्रायोफाइट्स दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रायोन प्लस फाइट्रॉन। ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं जिनका अर्थ है मॉस। ब्रायोन मीन्स मॉस एंड फाइटोन मीन्स प्लांट्स। ऐसे पादप जो मॉस के समान हैं उन्हें ब्रायोफाइट्स नाम दिया गया। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने 1869 में ये टर्म दी। रॉबर्ट ब्राउन ने ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत एल्गी, फंजाई, लाइकन्स एंड ब्रायोफाइट्स को रखा। बट लेटर ऑन इट वॉज फाउंड, बाद में ये पाया गया कि एल्गी, फंजाई, लाइकन्स ब्रायोफाइट्स से सिमिलर नहीं है, बहुत सारी डिसिमिलैरिटी शो करती हैं। इसीलिए शिम्पर ने 1879 में ब्रायोफाइट्स में से एल्गी, फंजाई, लाइकन्स को हटा दिया और ब्रायोफाइट्स को एक डिवीजन का दर्जा दिया। ब्रायोफाइट्स को डिवीजन का या एक हिंदी में कहें प्रभाग का दर्जा दिया शिम्पर ने। इनिशियली रॉबर्ट ब्राउन ने एल्गी, फंजाई, लाइकन्स, ब्रायोफाइट्स सबको एक साथ रखा था। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स को बेसिकली 4 पार्ट्स में बांटा गया है। प्लांट्स को हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और लास्ट 4 स्पर्मेटोफाइटा। हेलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं एल्गी, शैवाल एंड फंजाई, कवक। ब्रायोफाइटा में ब्रायोफाइट्स का वर्णन है और टेरिडोफाइटा में आते हैं टेरिडोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइटा इज अगेन सबडिवाइडेड इनटू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अनावृत बीजी एंड आवृत बीजी। ब्रायोफाइटा जो प्लांट्स हैं और टेरिडोफाइटा, इनको सम्मिलित रूप से कंबाइंड एक टर्म दिया गया क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स। अब आप देखिए कि क्रिप्टोगैम्स क्या चीज है। ब्रायोफाइटा को नाम दिया गया नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स और टेरिडोफाइटा है वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, क्रप्टस और गैमस। क्रप्टस का अर्थ है हिडन, गैमस वेडेड। यानी कि ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के चारों तरफ एक स्टेराइल लेयर पाई जाती हो, उसको बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्रप्टस हिडन, गैमस वेडेड। वेडेड से यहाँ पर अर्थ निकल कर आता है सेक्स ऑर्गन्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक स्टेराइल लेयर जिसको हम जैकेट बोलते हैं उसके द्वारा घिरे रहते हैं, उनको क्रिप्टोगैम्स कहा गया। ब्रायोफाइटा में चूंकि वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट हैं, असंवहनी उत्तक असंवहनी पादप है, संवहन उत्तक का अभाव है, इसलिए नाम दिया गया नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से डिफर इस सेंस में करते हैं कि उनमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हैं। वेस्कुलर टिश्यूज में आते हैं आपके जाइलम एंड फ्लोएम, तो टेरिडोफाइटा में ये उपस्थित है, इसलिए वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हैं, और ब्रायोफाइटा नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। ब्रायोफाइटा का अध्ययन कहलाता है ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज ब्रायोलॉजी। और जो ब्रायोफाइट्स का अध्ययन करते हैं उन्हें कहते हैं ब्रायोलॉजिस्ट। फ्रैंक केवर्स को हम कहते हैं फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी के या ब्रायोलॉजी के जनक, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। और भारत में प्रोफेसर S.R. कश्यप मेन ब्रायोलॉजिस्ट हैं, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। होप इट मेक्स क्लियर। नाउ ब्रायोफाइट्स एक ऐसे प्लांट्स हैं जिन्होंने पानी से निकल के भूमि पर उगना शुरू करा, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस दो शब्दों से मिलकर बना है। एम्फी मीन्स बोथ, बियंस लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो लैंड और वाटर दोनों पर सरवाइव कर सके उनको एम्फीबियंस कहते हैं। हिंदी में हम इसको कहेंगे पादप जगत के उभयचर। जैसे आप फ्रॉग वगैरह देखते हैं एम्फीबियंस हैं, उसी तरह से इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि ये लैंड और वाटर दोनों में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। एंड वाटर इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। निषेचन की प्रक्रिया के लिए जल अत्यंत आवश्यक है, बिना जल के निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। अब आप देखिए, इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, यानी कि वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। ये जो प्लांट्स हैं ब्रायोफाइट्स, ये ज्यादातर ठंडे स्थानों पर मिलते हैं और इनका जो वितरण है वो पहाड़ी स्थानों पर है। समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर पर्वतीय स्थानों पर ये मिलते हैं, और वेस्टर्न हिमालयाज को, पश्चिमी हिमालयाज को ब्रायोफाइट्स की गोल्ड माइंस कहा जाता है। कि ये पश्चिमी हिमालय जो है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको गोल्ड माइंस कहा जाता है, वेस्टर्न हिमालय या पश्चिमी हिमालय को। समुद्र तल से लेकर 1500 से 5000 तक, लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं। अधिकांशतः 3500 मीटर की ऊंचाई पर ये ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। नेक्स्ट आता है इनका हैबिटेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबिटेट मीन्स
आवास। अब आपको नाम बताया एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब पानी और जल दोनों चीजें, पानी और जमीन दोनों चीजें। तो ऐसे स्थानों पर ये मिलते हैं जहां पर वाटर पूरे वर्ष भर उपलब्ध रहे, असेंशियल रिक्वायरमेंट है। तो कहां पर मिलेगा पानी? नदी, जलाशय, तालाब, झरने, इनके किनारे, पहाड़ों पर जहां ज्यादा बारिश होती है, ऐसी सब जगह पर पानी वर्ष भर उपलब्ध रहता है। तो ऐसे तटों पर, नदी के तट हैं, जलाशय के तट हैं, किनारे हैं, तालाब हैं, झरने हैं, पहाड़ हैं, या इवन आप देखिए कि बारिश के मौसम में जो दीवारें होती हैं उन पर भी इनकी ग्रोथ देखी जा सकती है। अधिकांशतः आप इनको बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स को, फर्स्ट लैंड प्लांट्स, यानी कि प्रथम स्थलीय पादप। ऐसे पादप जो जल से निकलकर भूमि पर जिन्होंने उगना शुरू करा, और उन्हें बोलते हैं फर्स्ट लैंड प्लांट्स, प्रथम स्थलीय पादप, जो कि है ब्रायोफाइट्स। एक और चीज यहां पर क्लियर कर दूं, क्योंकि ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं, फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं, इसीलिए ये है सिंपलेस्ट लैंड प्लांट्स, सिंपलेस्ट लैंड प्लांट्स। हिंदी में इसको कहेंगे सरलतम स्थलीय पादप। सरलतम, सबसे सरल है। एक और चीज है, फर्स्ट एम्ब्रियोफिटिक प्लांट्स। हिंदी में कहेंगे प्रथम भ्रूणीय पादप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, फर्स्ट लैंड प्लांट्स, और ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रायोफाइट्स। आपके शॉर्ट नोट्स, जो शॉर्ट 1 वर्ड के क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रथम भ्रूणीय पादप, फर्स्ट एम्ब्रियोफिटिक प्लांट्स। एल्गी फंजाई में एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती है। ब्रायोफाइट्स का जब विकास हुआ, लगभग इनका विकास हुआ है पेलियोजोइक के डेवोनियन पीरियड। लगभग 3500 लाख वर्ष पूर्व, इतने पुराने हैं ये। जब इनका ओरिजिन हुआ, उसमें इन पादपों में भ्रूण बनने की शुरुआत हुई। फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं, और फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं इसलिए सिंपलेस्ट भी है, सरल है संरचना बिल्कुल। अब सरल संरचना है वो हम आगे देखेंगे कि संरचना कैसी है। तो 3 पॉइंट्स आप ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो हम हैबिटेट देख रहे थे। अब हैबिटेट में अधिकांशतः ये स्थलीय है, यानी कि टेरेस्ट्रियल है। कुछ जातियां जलीय हैं। जलीय मीन्स एक्वेटिक, जो पानी में पाई जाती है। उनके नाम क्या है? रिक्शिया फ्लोइटेंस। देखिए, बॉटनिकल नेम जब भी आए या तो इटैलिक में लिखना है या फिर उसको लिख के अंडरलाइन करना है। सेकंड है रिक्शियो कार्पस नेटेंस, और एक और है रायला। इसमें से रायला ही पूरी तरह सक्षम है अपना जीवन यापन करने के लिए जल में, और रिक्शिया फ्लोइटेंस, रिक्शियो कार्पस नेटेंस लैंड और वाटर में मिलते हैं, पर मेनली जलीय है। और रेला पूरी तरह जल में ग्रो करने के लिए अनुकूलित है। देखिए, पानी उपलब्ध है वहां तो ये रहेंगे, पर कुछ जातियां हैं जो बंजर शुष्क धरा या भूमि पर भी पाई जाती हैं। उदाहरण है
पोरेला प्लेटिफिलोइडिया। एक है पॉलीट्राइकम जूनिपेरम। जो पानी ना हो तब भी सरवाइव करती हैं। और हिप्नम क्यूप्रेसिफॉर्मिस, ये वृक्षों के स्तंभ पर पाया जाता है। एक है टोर्टुला डेजर्टोरम। ये आपको ट्रांसकैप्शिया के डेजर्ट्स में भी पाया जाता है। अब आप देखिए कि डेजर्ट में भी ये मिलती है। तो ये जो जातियां हैं, ये जो मैंने बताई हैं, ये सारी ऐसी हैं जो पानी की कमी को सस्टेन कर सकती हैं, पर इनकी अधिकतम वृद्धि तभी होगी जब इन्हें पानी उपलब्ध होगा। वातावरण की अनुकूलता जब होगी, पानी उपलब्ध होगा, तब ये बहुतायत से अच्छे से ग्रो करेगी। पर विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को ऐसे पानी की कमी वाले स्थानों पर, डेजर्ट में और बंजर भूमि पर अपने आप को सस्टेन कर सकती है, बचा के रख सकती है। देखिए, अब ये तो हो गए। अब कुछ जातियां कैसी हैं? एपीफिटिक। एपीफिटिक क्या होता है? हिंदी में हम इसको बोलते हैं उपरिरोही, यानी कि ऐसी जातियां जो दूसरे वृक्षों की शाखाओं, तनों और पत्तियों पर पाई जाती हैं, उपरिरोही जातियां। और इन उपरिरोही जातियों में सबसे ज्यादा ये कहाँ मिलते हैं? वर्षावन। वर्षावन यानी कि रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट वो है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए पेड़ों की शाखाओं पर, तनों पर और सारे स्थान पर ये बहुतायत से ग्रो कर सकते हैं। और इसमें आते हैं मेनली एक्रोगाइनस जंगरमैनियल्स। एक्रोगाइनस जंगरमैनियल्स के जो ब्रायोफाइट्स हैं वो वर्षा वनों में बहुतायत से पाए जाते हैं, एपीफिटिक जातियां हैं। और कुछ तो ऐसी हैं कि वृक्षों के शाखाओं से बंधनवार की तरह लटकी रहती है। ये हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट। थर्ड पॉइंट आया